अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। क्या बोल दी पब्लिक। तो भाई आज हम सुनने वाले हैं जे यार बड़े गाने आए हैं भाई। ईपी आई है, गाने आए हैं काफ़ी ज़्यादा, तो हम बस सुनने वाले हैं भाई। स्टार्ट करते हैं रिकॉर्डिंग 3 AM एट नाइटफॉल। सही बात है भाई, 3 AM एट नाइटफॉल बहुत नुकसान है, सर्दियों में ना गीला हो जाता है मतलब। तो बस स्टार्ट रिकॉर्डिंग और चेक करते हैं कि जे 47 और उमैर क्या लेकर आए हैं। बाबा जी यो मेरे पास चंद पैसे और हुनर बचा है, सर पे छत भी है, वक्त भी है, घर बचा है। मेरे यार गिले करते रहे, मैं सुनता रहा। मैं क्या कहता, मुझ में अभी बहुत सब्र बचा है। मेरे ग्लास में कुछ सिगरेटों की राख दिखी, मुझे सर शहर में बरसती हुई आग दिखी। मैं ख्वाब बुनता हुआ घर को लौट रहा था कि मेरी ख्वाहिश मुझे रस्तों में हलाक दिखी। मौला मेरे पहला सा नहीं हूँ मैं, अपनी जगह पता है फैला सा नहीं हूँ मैं, पर मेरे साथ लोग बरसों चल के काफी गिर संभल के सोचते थे देखेंगे हम खुद बदल के। मुझे सोच भी मारती, मुझे दर्द भी काफी। मैं ऐसा कि लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करता, लेकिन ना पता है क्या है, इस तरह के लिरिक्स जब सुनता हूँ ना तो यहाँ पे ना एक चीज़ आ जाती है। पता नहीं तुम लोग इस उम्र में पहुँचे हो कि नहीं पहुँचे हो, या तुम्हें उम्र का तकाजा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ पे। बट इंसान को ना एक वक्त आता है और महसूस होता है ज़ाती तौर पे। मेरे साथ हुआ था, मैं अपना बता देता हूँ। एक वक्त आया था यार, हाथ वाथ जब हम यहाँ वहाँ मारते हैं ना, लपटना झपट करके लपटना, तो सम टाइम ना ऐसा हमारी ना उम्मीदें और ख्वाहिशें ना बड़ी अजीबो गरीब किस्म की ना टूटती हैं, और हालात से हम ऐसे गुजरते हैं कि चाह कर भी कुछ नहीं हो रहा होता, एंड वो हो रहा होता है जो हम नहीं चाह रहे होते। और ऐसी सिचुएशन में जब बंदा पड़ता है ना, तो मुझे ये समझ आता है कि यार ज़िंदगी को अगर बेहतरीन गुजारना है ना, तो अपने आप को ना दरिया के अंदर फेंक के ना कोई भी गर्दिश ना करो, बस वहाँ स्टिल हो जाओ, फ्लो के साथ जाते रहो। और ये बड़ा ज़रूरी है, इसमें आप कई दफ़ा टूटते हैं, ये बड़ा मुश्किल होता है। मुझे लगता है कि मेरा अबूर इस पर आना शुरू हुआ कि नहीं हुआ, बट समझ ज़रूर आ चुकी हुई है मुझे, और मैं कोशिश करता हूँ कि इसी चीज़ को लेकर आगे चलूँ। और मेरा कहने का मकसद ये है कि कोई चीज़ तो है जो चला रही, कुछ भगवान, कुछ खुदा, या कुछ भी पावर उसको बोलते हैं। तो मेरा मानना ये, अपनी अनाओं को मार दो ना खुदा के साथ, तो बड़ा सुख हो जाएगा ज़िंदगी के अंदर। सोच बहुत मारती है आपको, इंसान को ना। अपनी अना हटा दो ना खुदा के बीच में से, ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। 6 सिटी बैठा, मौसम हो रहा सर्द भी काफी, सोते हैं ही नहीं आंखें हो रही जर्द भी काफी। मैं तो आदी था हवा में, देखा गर्द भी काफी, पर अब साफ हवा, साफ पानी, साफ पौधे। आग बाग में लगी तो हुए राख पौधे, फल दे न सके जो वो खिलाफ पौधे। माली को पता है करते नहीं है माफ पौधे। चल छोटे, इन जैसा मेरा विजन ही नहीं, तू जो समझे कामयाबी मेरा मिशन ही नहीं। तुझसे बहस करूं क्या तेरी यार ये ज़्यादा, मैं हमेशा कहता हूँ लोग ना जॉन एलिया के साथ तलहा अंजुम का निचोड़ निकालते हैं। मेरे लिए नहीं है वो, मैं सच बोलूँ तो मुझे कभी भी ऐसा नहीं लगा कि तलहा अंजुम हमारा जॉन एलिया बकचोदी करना वो अलग चीज़ है। बट इस तरह की शायरी जॉन एलिया करता था। मैं नहीं समझता तलहा अंजुम या तलहा यूनुस करते हैं। मैं कोई यहाँ पे डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, मैं समझाने की कोशिश ये कर रहा हूँ कि सादे, बहुत नॉर्मल, एक होती है शेर व शायरी जिसके बीच में बहुत से खुलासे होते हैं, और एक सादी बिल्कुल होती है। बट उस सादेपन के अंदर भी ना, उन लफ्ज़ों के बीच में आप अपनी ज़िंदगी के साथ जोड़ते हैं ना, तो इतनी रिलेटेबल लगती है ना, और इतने किस्से और इतनी कैफियतें अपने एज ए व्यूअर मुझे महसूस होने शुरू हो जाती है ना, जिसकी कोई हद नहीं। तो पॉइंट, मैं कभी भी ना जे 47 को ना ये नहीं समझता कि वो डिस का आर्टिस्ट है। देखो मैं कोई डिसरिस्पेक्ट नहीं कर रहा, ईगो सबका होता है ये वो, बट वो इस चीज़ के लिए बना है। वो बहुत आम सी गुफ्तगू करके, बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें तो बहुत क्या कहते हैं, हाईलाइटेड होती हैं। सादी गुफ्तगू होगा, लेकिन उसके अंदर बेसिक इतना कुछ होगा ना इन्वॉल्व, कि आप ऑटोमेटिकली उससे इतना रेलिवेंट होने शुरू हो जाते हैं कि माँ की पोजीशन ही नहीं। स्टूडियो में करूं कुक जैसे घर पे मेरे किचन ही नहीं।
लगा रहा सैम्पलिंग में, पैसा ज्यादा आया उड़ा दिया गैम्बलिंग में। हम कभी इस पार उस पार जिंदगी के, लाइफ अप एंड डाउन हो जाती है हैंडलिंग में। हम कभी भागे नहीं किसी जिम्मेदारियों। अब देखो ना, यही चीज़ मैं पहले बोले कि वाकई में जब हम लोग अपनी ज़िंदगी को खुद हैंडल करना कि अना, ये भी एक अना है। मुझे नहीं समझ आती थी ये चीज़। मैं समझता था खुद ज़िंदगी संभालना एक स्टेबल चीज़ होती है कि मैं अपनी जगह ना, मैं अपनी जवानी के अंदर, मैं जवान तो अभी भी हूँ, लेकिन वो जो पीक था ना मेरा 19 से लेके 24 साल तक, वो था कि मैं एक सेंसिबल ये बनूंगा वो बनूंगा। ऐसा नहीं है कुछ। जब आप बहुत हैंडल करना शुरू कर देते हैं ना, सब कुछ सब आपसे निकलता जाता है और फिर आपको पता चलता है कि यार अपने बस में तो कुछ है। ये बहुत मतलब चुत्तू लगूंगा, लेकिन कहीं ना कहीं ये फिट होती है बात भाई। अपने हाथ में कुछ नहीं है। हम लोग बचपन से सीखते हैं कि ओ नहीं ये वो। मैं समझता हूँ कुछ भी अपने हाथ में नहीं है। से शहर रुका देखूं चलती हुई गाड़ियों से, मौला बचाता रहा मुझे खुआरियों से। मौला बचाना मुझे इन भटकी हुई कुआरियों से। होना चाहता फोकस में, सीना चौड़ा पूरा आएगा नहीं 2 गज में। लौटे ताक में बैठे हुआ चौकस में, साल गिरा थी पर गाने लिख रहा अगस्त में। सोचा गाने मेरे कभी मेरे काम नहीं आएंगे, पर अब काम ही ये चल रहा है गानों से। मेरे गीत सुनो लोगों की जुबानों से, हम बाहर आ गए कच्चे मकानों से। मौला बड़ा बादशाह बड़े दिल रखे, बड़े लोग साथ घूमे बड़े बिल रखे। सबसे बड़ा लेकिन तोहफा तो सबर ही है, सबकी मंजिल तो आखिर कब्र ही है। यार सिंपली ना ब्यूटीफुल होते हैं। और इंसान को कोई ना कोई चाहिए होता है ब्रो, जो उसका उस्ताद बने ना। और उस्ताद कहीं भी मिल जाता है। आप कभी ज़िंदगी में हो ना, फुटपाथ पे बैठे हुए जो वो बाबे होते हैं जो साइकिल पे होते हैं, या वो गुब्बारे लगाए होते हैं, या अम्मा जो कपड़े बेच रही होती है वो गाड़ी के, हमें ऐसा लगता है कि ज़िंदगी में वो कामयाबी नहीं है, ये नहीं है, वो तो बेचारे हैं। ऐसा हम लोग खुद ही सोच के बैठ रहे होते हैं। बट कभी ना उनके साथ बैठना, तुम्हें बड़ा कुछ सीखने को मिलेगा। कामयाबी, मैं यहाँ पे कोई फ़िलोसफी नहीं झाड़ने आया, या उस बंदे ने फ़िलोसफी नहीं झाड़ी। हर बंदे की ज़िंदगी ना 7,000 करोड़ कहते हैं लोग हैं, अगर मैं गलत ना हूँ तो। इंसानों की ना अलग अलग कहानी और अलग अलग जुस्तजू है ज़िंदगी की, अलग अलग गोल्स हैं। मेरी ज़िंदगी के अलग गोल्स हैं। बस मैं ये भाई, मैं जाने देना कुछ भी। जाने से मुराद मैं औरत ही नहीं बोल रहा, खाली जाने से मुराद ये बोल रहा हूँ कि ज़िंदगी को जाने देना। सफ़र चलते रहना, सब्र रखना, थमे रहना। और आई थिंक कि इस गाने को ज़्यादा एलेबोरेट करना बड़ा बेमायनी सा लगेगा। जब मैं कहता हूँ ना वो बहुत बेसिक्स है, वो बेसिक के अंदर भी देख, बेसिक ज़िंदगी भी तो अहम है ना। अगर देखा जाए बेसिक ही ना हो तो फिर आगे किस तरह स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ेंगे। जस्ट वो अंग्रेजी में बोलते हैं ना, गो विद द फ्लो, वो ज़रूर रखना। और जो भी है शुक्र रब का, झुकावट झुकते रहना, मतलब हर जगह बड़ा ज़रूरी है। और बहुत खूबसूरत तरीके से ना सादी बातें जो आम ज़िंदगी के अंदर गुजर रही होती है उसको बहुत खूबसूरत तरीके से ना JJ47 एलेबोरेट करता है। मैंने लव सीख लिया। एलेबोरेट की स्पेलिंग है UVXV। मैं तो हम लोग सीख ली वीडियो में, मेरे से वो गंदी बातें नहीं हो पाई इस गाने के अंदर। खुश रहें, आबाद रहें, हमेशा मुस्कुराते रहें और ऐसे आर्टिस्टों को सुनते रहें भाई। मैं हमेशा कहता हूँ और कहता रहूँगा कि कल से 7 मिलियन भी हर गाने पे रहता रहे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं बोलता रहूँगा कि ये बड़े मैटर करते हैं, ठीक है ना। बाबा जी बाहर काम हो रहा है, यस कमांडो।